वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं तमाम हजरात को अदब से इल्तिमास करूंगा जो बाहर जा चुके हैं वो भी पिंडाल में तशरीफ ले आए। मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज करूंगा। आज पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। सुभान अल्लाह। बड़े गौर से सुनिएगा। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? 50 मरतबा, ऊंची आवाज से बोलो। 50 मरतबा जो मेरा उम्मती रोजाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़े कयामत में खुद उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। शाह साहब, एक मरतबा हमारे लाहौर में मुगलपुरे में बारिश की वजह से नुकसान बड़ा हुआ। उस वक्त सदर ज़ियाउल हक हमारे इलाके का दौरा करने आया। स्पीकर वाले भाई आवाज बिल्कुल सादा करें, इको लोड बंद करें, थोड़ी सी आवाज हो कान में जाए, बस दिल में उतरे, बस इतना मैं चाहता हूं। जब उसने दौरा किया ना तो दौरे के दौरान उसने इलाके के काउंसलर के साथ मुसाफा किया। काउंसलर साहब ने तस्वीर बनवाकर अपने घर में रखी थी। जो भी आता कहता, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे वो कितनी शान वाला। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना अकीदा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। आप कहेंगे जी दलील क्या है? तो दलील भी सुन लो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते। मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है लेकिन जिस कपड़े को मेरे आका से निस्बत हो जाए उसको नहीं जलाती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगे एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस कर दिया। बस उसके बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। शाह साहब, मैं एक इशारा करने लगा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग नहीं जलाती, तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रहे उस माँ की शान का। अब दूसरा भी इशारा सुन लो। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उस कपड़े को आग नहीं जलाती। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबा किराम ने बैत किया, उनका मकाम कितना बुलंद होगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला का पाक कलाम ऐलान कर रहा है। सूरह
पारा तीसरा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। जन्नती 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 जन्नती। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा जिनसे रब राजी तू नाराज क्यों हो रहा है? बल्कि कुरान तो इससे भी आगे क्या बतला रहा है, यही सूरह फतह है। हुफाज़े कराम भी बैठे हैं, उल्ला कराम भी बैठे हैं। मैं गलत बयान नहीं करूं, मेरा लिहाज नहीं करना, खड़े होके कहना हाफिज आप गलत कह रहे हैं। अवाम नास को भी मैं इजाजत दूंगा, खड़े होके कहीं मैं सब के सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। लेकिन अगर बात सच्ची हो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुरान क्या कह रहा है? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसा है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की। ये जो भी नारा लगाया था ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मेरे नजदीक सहाबा कराम का मकाम इससे भी अरफा और आला है। कुरान मजीद का 11वां पारा दूसरा रुकू, रब ताला ने फरमाया वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, फरमाया सहाबा कराम का मकाम इतना अरफा और आला है जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता करेगा। जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना अरफा और आला है। अगर इजाजत दो तो एक इशारा और कर दूं, और इशारा करूं। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार एक बंदे को अगर मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या कीदा है? कहने लगा जी वो तो सीधा जन्नती। मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदे हैं, लोग हमसे कह रहा हवाला दो जी, तो मैंने कहा हम क्या हवाला देंगे? कहने लगा हवाला क्या मांगते आप? मैदान करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो हमारे नज़र इतनी शान वाली है, उसमें दो भी दफन हो जाए जन्नती है। मैंने कहा जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना दफन है उनके पहलू में लेटने वालों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। एक बंदे से मैंने और सवाल करना कि यार आप घोड़े का बड़ा अदब करते हो, क्या है? कहने के आपको पता नहीं है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है जनाब। मैंने कहा ये जो आज तुम्हारे पास घोड़ा इस पे तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है, क्या है साबित? बोलो तो सही है। कहने लगा हाँ ये तो बात सही है, मैं इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा जो उसकी नस्ल में तो चला आ रहा है ना इसलिए हम अदब करते हैं। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का अदब क्यों नहीं कर रहे? सुभान अल्लाह। देखो भाई मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, मेरे सारे मोहसन बैठे हैं, जिस किस्म का मरज होना दवाई भी उसी किस्म की देनी चाहिए। अगर आपको पेट में दर्द है मैं सर दर्द की दवाई दे दूं आपको क्या फायदा होगा? तो जैसा मरज हो
ऐसी दवाई दो। आज कुछ मर्ज ऐसा बढ़ गया है कि अहले बैत अतहार का जिक्र हो रहा है, सहाबाए कराम का नहीं। तो आज इंजेक्शन ऐसे लगाओ कि जिसके लगने से दिल में सिद्दीक का अदब पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जेल में गया, वहां पर योम सिद्दीक अकबर का जलसा था। यार जो भी उठे, अली का मनकबत पढ़ा है, ज़हरा की मनकबत पढ़ा है, सिद्दीक का नाम ही नहीं है। मैंने कहा यार आज नहीं नाम लेगो तो कब लोगे? एक कहने लगा जी हमें उनकी मनकबत आती नहीं है। मैंने कहा चलो नहीं आती ना सही, लेकिन जब अली की मनकबत पढ़ के फारग हो जाओ, आखिर में ये तो कह दो ये मुक्तदी का मकाम है, जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या होगा? शाह साहब सिद्दीक अकबर को इमाम हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, उनको इमाम उसने बनाया है जिसका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब आपकी इश्क और मोहब्बत की वजह से ना मैं आपको दो चार बातें और सुनाऊंगा यार। मैं सबक सुना रहा हूँ, हज़रत साहब मेरी इस्लाह फरमाएंगे। एक बंदा कहने लगा हाफिज साहब हम से आबाए कराम को मानते हैं, वो बड़े अच्छे थे, दीन के लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन जब सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई तख्त के पीछे पड़ गया, कोई इधर पड़ गया, कोई इधर हो गया। मैंने कहा मैं इसके तुम्हें दो जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। यार जवाब सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। पहला जवाब, हमारे लाहौर शहर के करीब एक इलाका है शरकपुर शरीफ का, सुना होगा। वहां पर बहुत बड़े वली कामिल हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरोज है। आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शोहर शहर जा रहा है 2 दिनों के लिए, 2 रातों के लिए, तो रात को आ जाना। ये बड़ा खुश होकर तैयार होके गया, तो देखा सिख सहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी डर के वापस आ गया। अगले दिन मिला कर तू रात आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही। वो कहने लगा तू तो मरवाने लगी थी, सिख तो तेरे सहन में टहल रहा था। उनका तुझे मुगालता लगा है, वो तो आई रात भी नहीं होगा, तू आई रात आ जाएगी। अगले रात गया तो फिर देखा सिख टहल रहा है, ये फिर डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था। कौन सा था? जुमे का। जुमा ये मियाँ साहब के पीछे पढ़ा करता था। जब जुमा पढ़ने गया, मियाँ साहब ने फरमाया बेलियो और चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख का रूप ना धारना ब्या करे। अरे पीर जिला दे कामिल मियाँ हजरत बाहू और कंटी लग दे तर के हूँ। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो? सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब सुनोगे यार आपको अपने अकीदे पे रश्क आएगा, अल्लाह ताला ने मुझे कितना सच्चा सुच्चा अकीदा अता किया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके विसाल शरीफ का वक्त करीब आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और वसीयत फरमाई। वसीयत पता क्या फरमाई? जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन भी पहनाना, नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर जाके रख देना, और फिर दरूद और सलाम पढ़ के अदब से अर्ज करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल दे तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, अगर दरवाजा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अच्छा मैंने बात कर दी, आपने गौर नहीं किया।
गौर किया होता तो आपको बड़ा मजा आता। सुभान अल्लाह शाह साहब मैंने बात पता क्या की है, किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार को पर्दा फरमा इतने दिन हो गए, वो तो मनोमट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे। इससे पता चला हर सहाबी का कीदा हमारा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी जिंदा है। ऊंची बोलो, हमारा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। एक कहने लगा हाफिज साहब नहीं आप बात समझे नहीं। मैं कहा चलो तुम समझा दो यार। कहने लगा जी वो असल में खलीफा थे ना, तो कोई डर के आगे बोला नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, उनकी खिलाफत से डर गया होगा, कोई बोला नहीं होगा। मैंने कहा जब वो पर्दा कर गए अब तो डर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वसीयत पर अमल किया गया। इससे पता चला हर सहाबी का कीदा है हमारा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार अगली बात सुनोगे, खुदा की कसम आपको और बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। जब चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। तू किस चक्रों में पड़ा हुआ है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर हलवा से आवाज आई और सिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। अरे मेरा सिद्दीक तो इतनी शान वाला है, उनके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आचार्य या अली या उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब आखिर में सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करना है, पता नहीं वो किसके दिल पर चोट कर जाए। सुभान अल्लाह। शाह साहब हर काम करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आप मकान बनाते हो इसके पीछे भी एक, आप शादी करते हो इसके पीछे भी एक, हम कारोबार करते हैं इसके पीछे भी एक मकसद होता है। इस महफिल में आने का क्या मकसद है। सुभान अल्लाह। रब रसूल नाराज ना होना, हमने मकसद पता क्या बनाए, आए दो चार नाता सुनिया हाथी लाए लंगर खा जाते मुच्छा नु ता देंदे आओ गए। क्या यही मकसद है यहाँ आने का। नहीं। लो आज मैं महफिल में आने का मकसद बयान करूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ यही नुक्ता आपको बयान करना है, ताकि जब आप उठ कर जाओ तो गिरेबान में झांक कर देखो मैंने मकसद भी पूरा किया कि नहीं किया। सुभान अल्लाह। क्यों शाह साहब पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मकसद बयान करने से पहले कि मैं मिसाल दे दूं, मिसाल समझ आ गई तो मसला आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत साहब आपके यहाँ जो करीब मेन रोड है इस पर एक पुलिस वाला सादा कपड़ों में खड़ा हो जाए और गाड़ी वाले से कहो गड्डी पासे कर लोगे। नहीं करेंगे। अब वही बंदा घर जाता है, वर्दी पहनता है, बेच लगाता है, फिर आकर कहता नहीं खाली इशारा करता है, बंदा कहता शाह जी उन्हें के पासे कर लेना। ऐसा ही है ना। इशारे क्या करते हैं? वजह क्या है, बंदा तो वही है। पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है। वजह क्या है। आप कहेंगे जी जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया, जब अपने जैसा समझा तो अमल करना मुश्किल हो गया, और जब पता चला वर्दी पहन के आया ये हमारे जैसा नहीं है, ये तो हुकूमत का बंदा है, इसके इख्तियारात का पता चला, इसके मनसब का पता चला, इसके कमालात का पता चला, इसके ओहदे का पता चला, कहा मानना आसान हो गया। महफिल मिलाद में आने वालों, महफिल मिलाद में आने का मकसद ये है कि ये बतला जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है।
तुम्हारा नबी हमारे जैसा ये तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ रहा है। इनका इशारा हो जाए तो चांद तो टुकड़े हो रहा है। अरे मेरे नबी का इशारा हो जाए दरख्त भागे आ रहे हैं। सरकार का इशारा हो जाए गूंगे भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो कुछ मैंने कहा सही कहा कि गलत कहा? थोड़ा सोचिए बात से। अगर सही कहा है तो मेरा साथ दोगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा सूरज भी मानता है। ऊंची बोलो, सूरज भी उनका कहा, चांद भी उनका कहा, दरख्त भी उनका कहा, जानवर भी उनका कहा, पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत हो। कहना आँख ही नहीं खुल दी। और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। हमारे लाहौर में जना गार्डन, यकीन जानो फजर में चले जाओ मस्जिद वीरान, और जना बाग में इतना रश कि गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। मर्द औरतें सुबह सुबह पहुंचे हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने बोला, मैं तो यार तो उल्टू के उल्टा हो रहे। कल कहा हाफिज जी मैं डॉक्टर ने क्या भी, किसने कहा? डॉक्टर को आगे बैठा, डॉक्टर साहब आप चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे क्या लगा, हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, पानी की टैंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? जी ऊपर रखते हैं। कहना क्यों? मैंने कहा ऊपर से पानी नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना। कहने लगा बस फिर समझ लो, ये दिल जो है ना खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा कर? कहना हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी एक सच्ची बात भी बतला दूं। मैंने कहा बतलाओ। कहना दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मर्तबा दिमाग को ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बजा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। माशाअल्लाह। देखो यार मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से बचाए, और जो बीमार हो चुके अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला दे। मैं समझाने के लिए सिर्फ एक बात कहने लगा। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सफी साहब तो छोटा गो छाड़ दो, तुसी जे बड़ा गो छाड़ दो, तुसी अज़र जी नमक खाना छाड़ दो, तुसी मीठा खाना छाड़ दो। यार झूठ नहीं बोलना, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? मुझे बोलो यार, छोड़ देते। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? हलाल। मुझे बोलो यार। हलाल है। बड़ा गोश्त हलाल। नमक हलाल। मीठा हलाल। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देते हैं, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। एक हमारा दोस्त मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा रखो तो थोड़ी देर के बाद
एक मरतबा उसे मिठाई खाना, मैं कहा यार उन्हें खाना है, क्या लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया? डॉक्टर। क्या छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तो। कहता नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा खैर खा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता? अरे डॉक्टर की खैर खाई तो उतनी देर तक है जितनी देर फीस जेब में डालोगे। फीस के लिए पैसे में अंदर जान देते हैं? नहीं जाने। फीसें भी देते रहो, खैर खाई उतनी देर जितनी देर साँच सा, मर गए तो खैर खाई। और एक और इशारा कर दूं, बंदा जितनी हेरा फेरी करता है औलाद के लिए करता है, दोस्तों को राजी करने के लिए शराबें पीता है, जुआ खेलता है और कहते हैं आशा न शराब पियो आप मत घबरा असी तेरे नाल मरांगे। जो मार जाने फिर नाल मारते नहीं, वे कहने ले जो कि बो नाल दा कड्डो बाहर फटाफट। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्हां ने से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। अरे जितने तेरे खैर खा हैं कब्र में दफन कर कर वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है कि कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैदान माशर में जहां माँ अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी। अब मैं हाथ बांधकर आपसे अर्ज करूंगा, ऐसे गमखार नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? खुश करना चाहिए। नहीं, सबकी नहीं आवाज आ रही है। खुश करना चाहिए। अगर मैं सरकार को खुश करने का नुस्खा बतला दूं, अमल कर लोगे? इंशाअल्लाह। आवाज नहीं सबकी आ रही। इंशाअल्लाह। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक से मैंने मतलब क्या अखज़ किया है, मैं ये समझा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे उम्मती जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। बात भी सच्ची है। हज़रत साहब हम रात के पिछले पहर उठे, आगे हमारा बेटा जाए नमाज पर खड़ा, नमाज पढ़ रहा हो, आंखें कितनी ठंडी होंगी। सुभान अल्लाह। अगर हमारी आंखें ठंडी होंगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ठंडी होती होंगी। तो आओ आज मेरे साथ मिलकर इस बात का थोड़ा सा इजहार करो कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोलिए, सरकार की आंखें ठंडी होती हैं। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, बदनिगाही करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कता रहमी करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? नहीं। देखो मेरे हाथ बंद है, खुदारा जिस नबी का मिलाद मनाते उस नबी की आंखें ठंडी करने वाले काम करो, उनको सताने वाले काम न करो। एक मैं जुमला कहने लगा हूं, पता नहीं यार किसके दिल पर आज चोट कर जाए। देखो मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे आका के मिलाद की महफिल को बदनाम ना करो। महफिल में आ गया है, उठ कर गया है, सारा साल नमाजें माफ, चोरियां डकैतियां शराब जिना खुलेआम हो रहा है। और खुदा की कसम हमें जवाब नहीं बन पाता। वो कहते तुम मिलाशी करते हो, ये जो मिलाशी मनाने वाले साला साल कहाँ होते हैं, मस्जिद में कहाँ नजर आते हैं? सारी रात महफिल है और फजर के वक्त क्या हमें मिलाद की महफिल ये सिखा रही है? क्या सरकार के मिलाद का मकसद गुनाहों को आम करना था कि गुनाहों को मिटाना था? अरे होना तो ये चाहिए कि हम महफिल मिलाद से पलट कर जाएं, हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हम झूठ छोड़ दें, हम शराब छोड़ दें, जिना छोड़ दें, बेहयाई के काम छोड़ दें, गाली
गाली गलोच छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, टंग तोड़ना छोड़ दे। लोग कहे यादन होया कि ये बतला मैं सरकार के मिलाद की महफिल से होकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोग कहे यार हमें भी ऐसी महफिल में जाना है। सुभान अल्लाह। बहुत सही। मिलाद शरीफ का महीना शुरू हो रहा है। अगर ये चाहते हो हमारे सीने के अंदर सरकार का नूर आ जाए तो फिर एक काम करो, सुभान अल्लाह। एक काम करो। हजरत साहब आप एक दूध फरोश की दुकान पे जाते हो, कहते हो मुझे 2 किलो दूध दे दो, वो कहते हैं 400 रुपया दे दो। आप 400 रुपया दे दो, वो कहते हैं बर्तन लेके आओ। आप बर्तन लेके जाते हो, बर्तन के अंदर गिलाजत लगी है, नापाकी लगी है। यार पूरा मजमजा, सच्ची बात करना, दूध वाला उसमें दूध डाल देगा? नहीं डालेगा, मुझे बोलो यार, नहीं डालेगा। आपको भाई पैसे नहीं लिए, दूध क्यों नहीं डालना? वो कहता है बेशक आपने पैसे दिए हैं, आप 2 किलो दूध के मालिक भी बन गए हैं, लेकिन दूध लेना है, बर्तन को पाक करो। गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। अगर एक दुकानदार पैसे लेकर गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, सरकार अपना नूर हमारे गंदे सीने में कैसे डाल दे? अरे अपने सीनों को पाक करो, बुग़्ज़ हज़रत कीना से पाक करो, ये नफरतें निकालो, मोहब्बतों का पैगाम अंदर दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हाथ बांध कर एक बात कहने, इशारा करने लगा हूं। वैसे तो हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर देखे। ये बज़्म हसान वाले जितने भी हैं, कितनी महफिलें हो गई हैं, क्या सारे नमाजी बन गए हैं? हम महफिल मिलाद को बदनाम कर रहे हैं। चलो मैं आपके ऊपर, देखो जी हज़रत साहब, एक होता है मैं अपनी मनवा लूं, एक मैं अपनी नहीं मनवाता, आपकी मान लेता, जो आप फैसला करोगे मैं मान लूंगा। लौज़र जी तुसी दसना, घर वे ताड़ा अपना एन लगाया वे ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? नहीं, मुझे बोलो। नहीं। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते हो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, सुभान अल्लाह। नमाज जन्नत की चाबी है, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, चाबी, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की। चाबी है। चलो बाबा जी तुसी दसो, बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? चलो जी तुसी दसो, जन्नत दी चाबी दा बंदोबस्त मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? पहले। तो वे कर दे क्यों नहीं? जब एडमिट कर रहा है, मांग रहा है, बगैर चाबी के मैं ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने के पहले हो सकता, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा हुक्का पी रहा है, और क्यों कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी साहब किधर जा रहे हो? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लेने जा रहा हूँ? जन्नत की चाबी। अगर नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, सुभान अल्लाह, नाराज तो नहीं होंगे? सुभान अल्लाह। अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? हमारे इलाके में बारिशों की वजह से ट्रांसफार्मर जल गए, वापदा वालों ने कहा 3 दिन बत्ती नहीं आएगी, लोग घर छोड़ के रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। मैंने कहा दुनिया की थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दोज़ख की गर्मी
अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो हज़रत जी तुसी दस दिओ, करीब बैठे हो, हर चाबी हर ताले ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? चलो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिन्हें लीवर का ताला होगा चाबी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ हजरत जी आज मैं ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर है। सुभान अल्लाह। तो कितने लीवर है? 5 लीवर। पहले लीवर का नाम है फजर, सुभान अल्लाह। दूसरे का नाम ज़ोर, बच्ची बोल दे यार, ज़ोर, तीसरे का असर, चौथे का मगरिब, पांचवे का इशा। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल है, बाबा जी ताला खुल जाएगा कि दंदे नाल? 2 से नहीं, 3 से नहीं, या 4 नाल तक खुल जाएगा। कब खुलेगा? पाँच। फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? आवाज कम हो गई है। 5। ये आवाज पता क्यों कम हुई है? हाफिज जी 5 पढ़ांगे कि नहीं? तो चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, मेरे नुस्खे पे अमल करो सारे नमाजी बन जाओगे। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्यों जी लोड है नुस्खे की? मैं बाकियों को लोड नहीं, सारे है, सबको जरूरत जी। लो जी। नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ। हज़रत जी बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ, जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखी अपने मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, बस ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी, तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? इंशाअल्लाह। सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाल्लाह का नारा लगा दो। इंशाल्लाह। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, इंशाल्लाह। रमजान छुट्टी का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। हम नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, होता ना, सुबह दोपहर शाम। सवेर दी खुराक कहते हैं नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद। ये भाई नाश्ते तो पहले आ रही है, सुभान अल्लाह। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज़े फजर न पढ़ लो। सुभान अल्लाह। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठने लगा देर हो जाए थे, मैंने कहा ना पढ़ न लो, बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुंह तो होंगे कि नहीं तो होंगे, तो वजू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी रात शैतान करना अच्छा, कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा जो ऊंची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना। नहीं करना। वैसे मैं लगता है जिवें शैतान कंन च फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन। दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, नहीं। तो तुसा क्यों मानते पे? चलो जेड़ा शैतान नु दुश्मन समझना हो तो ऊंची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना। जितनी देर तक नमाजे, फजर नहीं पढ़ना। और उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं करना। सुभान अल्लाह। अकल कर हिरा से सुई को माया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसल्ला होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता। ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम छोटे छोटे होते हज़रत साहब, हम फजर की नमाज पढ़ने जाते, जिस मकान के आगे से गुजरते अंदर से तिलावत कलाम पाक की आवाजें आती थी। और बरकत कितनी थी, एक बंदा कमाने वाला, पूरा टब्बर खाने वाला, दौलत खत्म नहीं होती थी। अगर मैं सच्ची बात कहूं, आज उन बुजुर्गों के छते हुए मकानों में हम बैठे हैं, हमारी तो औकात नहीं एक मरला जगह खरीद ले। आज सारा टब्बर ही कमा रहा है, पैसे का पता नहीं किधर जा रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। रात की डोज ये कि इतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। ये सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह सुबह।
यार मैं ना एक ऐसी प्यारी बात सुना जो आपको सारी जिंदगी मजा ही आता रहेगा, सुभान मजा ही अल्लाह। आता। एक बंदा कहना हाफिज जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई। मैंने कहा यार तन की में पता चलिया। वो जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जितना भला करना बुरा ही हो, जिस अच्छे काम में हाथ डालता हूँ वो भी गलती हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दो, और लोड़ है जे कि नहीं है। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है स्टैंप, इसको पकड़ के सामने करो, इस मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर आप चाहते हो हम भी नमाजी बने, हमारी औलाद भी नमाजी बने, हमारे बच्चे भी नमाजी बने, खुदारा बच्चों को नमाजी बना जाओ। मैं ये बात दावे से कहने लगा हूं, जितनी मर्तबा बच्चा नमाजी माँ बाप के लिए दुआए मफरत कर सकता है, बेनमाजी नहीं कर सकते। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना फिरली। वाले 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 दैया। वाले दैया। मैं कहता हूँ आपके पूरे गांव में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके रोजाना सदा लगाओ, उसको भी कुछ काम कुछ देना पड़ेगा। तो जो सारे रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला सुभान अल्लाह। उसकी बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होकर बार बार तकरार कर रहे रब्बना फिरली वलिवाली दैया। मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाकी नहीं बनाएगा। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जी बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे, तो मैंने एक किताब लिखी है नमाजी बनने का नुस्खा। सुभान अल्लाह। इसमें 5 नुस्खा जाता है, जो भी पढ़ता है नमाजी बन जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें नमाज पढ़ने के फायदे, नमाज न पढ़ने की सजाएं, जमात से नमाज पढ़ने के फायदे, जमात तरक करने की वईदें। सुभान अल्लाह। और एक बात करते मुझे शर्म आती है, यकीन जानो मैंने देखा चिट्टियां दाढ़ियां पोते पड़पोते वाले गुस्ल का तरीका नहीं आता। इस्लामी पहना नेल पॉलिश लगी हुई है तो गुस्ल हो रहा है। मैंने इस किताब में फिर गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका, तयम्मुम का तरीका, बल्कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए, उसको कफन कैसे पहनाया जाए, फिर जिंदगी में जो कज़ा नमाजें होगी उसको अदा करने का ऐसा आसान तरीका, आपका इजाफी वक्त भी ना लगे, नमाजें भी अदा होती रहे। और एक किताब है शिरक क्या है और बिदअत की हकीकत। यार ये किताब तो इतनी जरूरी है। आज भले भले बंदों को मुशरिक बनाया जा रहा है। कोई कहता है या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, कोई कहता है हाज़िर नाज़िर मानना शिरक है, कोई कहता है बंदे ने दाता कहना शिरक है, कोई कहता है मिलाशी मनाना शिरक है। मैंने यार इनके जवाबात इस अंदाज में दिए कि कई बदअकीदा पढ़ के खुश अकीदा बन गए यार। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और ये किताब तो यार ना हर एक को लेनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान क्या है? दोस्त और दुश्मन की पहचान। आज हम दोस्त पता किसको समझते हैं? जो सन पक्के सिगरेट पे आवे, जो सन शराब पे आवे, ताश खिलावे, जो सन जुआ खिलाए, जो सन गंदिया गंदिया फिल्मा दिखाए। असी कहना ओ मेरा जिगरी याद आ रही। तो दुश्मन पता किस समझते हैं? जरा सन नमाजी दावत है ऐने मौलवी ने नमाज का कहना रस्सा ही बदलो। मैंने इस किताब में दोनों को लेकर चला हूं। जिसको तुम दोस्त समझते हो उसका अंजाम क्या है, और जिससे तू नफरत करता है उसके साथ दोस्ती लगाने से तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझती चली जाएगी। ऐसे बंदे यार इस किताब पढ़ को कई पाउडर पीना छोड़ गए, शराब पीना छोड़ गए। ये दोस्त और दुश्मन की पहचान, ये मेरी नई किताब आई है। और एक ये किताब है, ये भी हर एक के लिए बड़ी जरूरी है। अल्लाह करीब है तो फिर हम दाता साहब क्यों जाने हैं, वलियां दे कोल क्यों जाने हैं? जब रब हमारी शालक से ज्यादा करीब है फिर सन दरबारा से जानने की लोड़ है। मैंने इसका जवाब इस अंदाज में दिया कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और एक किताब हजरत साहब, ये तो हर घर की जरूरत है। आज बड़े बड़े इज्जत वाले घर, उनकी बच्चियां बच्चे सारी सारी रात नेट पर लगे हैं, मोबाइल पर, फिर घरों से फरार हासिल करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अपनी अपनी खानदान की इज्जत खाक में मिलाते हैं। मैंने इस किताब में बतलाया लव मैरिज क्या है, इसका अंजाम क्या निकलता है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम क्या दिया है।
यार कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास पर आ चुके हैं। ये किताबें, इनका हदिया तो ज्यादा बनता है, आपको सिर्फ 500 रुपए में ये पूरा सेट मिल जाएगा। जिन हज़रात को ये किताबें चाहिए, बस यहाँ बैठे अपना हाथ खड़ा कर देंगे, बच्चा इनके पास आ जाएगा, इनको किताबें दे देगा। यार मैं दुख वाली बात कहने लगा हूँ, अपने घरों में नजर दौड़ाओ, हमारे घर में नावल कितने हैं, डाइजेस्ट कितने हैं, गंदी किताबें कितनी हैं और इस्लामी किताबें कितनी हैं। एज यू सो सोशल यू रीप, गंदी किताबें रख के कहो बच्चे नेक निकल जाएं। खुदारा इन किताबों को घर में रखो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।